अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे गेस लॉस के प्रॉब्लम्स। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के जो प्रॉब्लम किताब में दिए गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम of a fixed amount of gas from 90.5 to 120 centimeter cube while holding the pressure constant. What would be the final temperature if initial temperature is 33 डिग्री सेल्सियस? सबसे पहला काम गैस लॉस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो आपको करना होगा वो आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको देखना है क्या चीज़ कांस्टेंट रखी गई है। तो इस सवाल में प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ल्स लॉ का सवाल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले के जरिए। पहला काम हम जो करेंगे, हम बनाएंगे डेटा। इनिशियल वॉल्यूम जो हमें दिया गया है गैस का वो है 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम जो हमें करना है गैस का वो है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, याद रखिएगा चार्ल्स लॉ में जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे टेम्परेचर की तो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं केल्विन में लिया जाएगा। और सेल्सियस केल्विन कैसे बनता है? 273 प्लस करके। तो 33 में हमने 273 प्लस किए तो टेम्परेचर आया 300। मालूम करना है हमें फाइनल टेम्परेचर यानी T2। सॉल्व करते हैं। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो जो भी डेटा में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। V1 90.5, T1 है हमारे पास 306 और V2 है 120। T2 हमें मालूम करना है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। T2 मल्टीप्लाई होगा 90.5 से और 120 मल्टीप्लाई होगा 306 से। उसके बाद ये जो 90.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड करेगा। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से करेंगे डिवाइड। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया 405.74। एक स्टेप हम और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसने जो हमें सवाल में टेम्परेचर दिया था वो सेल्सियस में दिया था और यहाँ जवाब हम केल्विन में बता रहे हैं। तो हम इस केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं 273 माइनस करके। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 132.7। सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, a 78 milliliter sample of a gas is heated from 35 degree Celsius to 80 degree Celsius at constant pressure। एक गैस है जिसका वॉल्यूम दिया गया मिलीलीटर के अंदर और उसको गर्म किया गया 35 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये चार्ल्स लॉ ही है और हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है पिछले सवाल की तरह। डेटा, इनिशियल वॉल्यूम 78 मिलीलीटर, इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 प्लस किए 308 हो गए केल्विन में। फाइनल टेम्परेचर दिया गया 80 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने ऐड किए 273 तो आंसर आया 353 केल्विन। डेटा मुकम्मल हो गया। रिक्वायर्ड हमें क्या है? हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है यानी V2। फॉर्मूला हमारे पास है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। V1 और T1 की वैल्यू 78 और 308। V2 हमें मालूम करना है और T2 है हमारे पास 353। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 308 मल्टीप्लाई होगा V2 से और 78 मल्टीप्लाई होगा 353 से। नेक्स्ट स्टेप में 308 को यहाँ से हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये चला जाएगा अपॉन में। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 89.4 मिलीलीटर। ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, a gas occupies a volume of 40 decimeter cube at standard temperature and pressure. When pressure is increases up to 3 atmosphere unchanged temperature, what would be the new volume? अगर आप गौर करें सवाल पे तो यहाँ पे लिखा है चेंज जो है वो टेम्परेचर जो है वो अनचेंज है। इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ का प्रॉब्लम है और इसको हम बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम जो हमें दिया गया है हम डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 40 डेसीमीटर क्यूब और इनिशियल प्रेशर है
क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो इनिशियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और ये प्रेशर बढ़ा के किया गया है 3 एटमॉस्फेयर। तो आप बताना आपको ये है फाइनल वॉल्यूम यानी V2 क्या होगा। फॉर्मूला हमें पता है P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर ली हमने, P1 की, V1 की, P2 की और V2 की। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, 40 वन सा 40 और 3 यहाँ नीचे आ गया, 40 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 13.33 क्यूबिक डेसीमीटर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। The 800 cubic centimeter of a gas is enclosed in a container under a pressure of 750 millimeter of mercury. If the volume is reduced to 250 centimeter cube, what will be the new pressure? ठीक है जी, यहाँ पर जो है इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, इनिशियल प्रेशर दिया गया है और फाइनल प्रेशर दिया गया है। सवाल से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये बॉयल्स लॉ का है या चार्ल्स लॉ का है, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ का ही प्रॉब्लम है। इनिशियल वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसको टॉर भी कहा जाता है और हमें मालूम करना है फाइनल प्रेशर। तो ये बॉयल्स लॉ है तो फॉर्मूला लगेगा P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। वैल्यूज पुट की हमने और यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो फिर डिवाइड करेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 750 को 250 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा और 3 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आंसर आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिट हम लिखेंगे मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी टॉर। और आखिरी सवाल हमारा इस एक्सरसाइज का है, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज 8 एटमॉस्फेयर एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर्स। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 6 एटमॉस्फेयर व्हाट इज द वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दिए गए हैं, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होगा, हम अज्यूम कर सकते हैं। इनिशियल प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर है 6 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम है 15 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है जो हमें मालूम करना है। सॉल्व करते हैं, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। वैल्यूज हमने पुट कर ली जो हमें दी गई हैं P1 V1 और P2 की। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, 120 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20 लीटर्स। हमारा 5